हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मड़ुआ मोमो रेसिपी। बहुत सारे लोग मड़ुआ को सिर्फ रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदलते ज़माने के साथ आजकल लोग मड़ुआ को बहुत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने मार्केट में बहुत तरीके के मोमोज़ खाए होंगे जो मैदा से बनाया जाता है, जो हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के लिए मड़ुआ की मोमो रेसिपी लाई हूँ जो हेल्दी के साथ साथ बहुत ही गुणकारी है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक बर्तन। तो मैंने एक परात लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप रागी का आटा या फिर मड़वा का आटा। तो मैंने 1 कप मड़वा का आटा डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। दोनों चीज़ों को हम बराबर बराबर मात्रा में ले रहे हैं, क्योंकि मड़वा में ग्लूटेन नहीं होता है, जिसके कारण मोमोज़ बनके तैयार नहीं होगा। तो मैंने यहाँ गेहूं आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मैदा का भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैदा का करेंगे तो फिर ये हेल्दी कहाँ से रहा। तो इसलिए मैंने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। फिर मैंने इसमें सॉफ्टनेस के लिए 1 चम्मच तेल डाला है और फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक, थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल के इसे एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे और फिर हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और एक अच्छा सा डो तैयार करना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। और इस आटा को हमें ना तो ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है ना ज़्यादा सख्त, हमें इसे अच्छे से गूंद के तैयार करना है और फिर इससे हम मोमोज़ बनाएंगे। तो मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है और अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। हम बना रहे हैं रागी वेज मोमो। तो उसके लिए हमें चाहिए गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। आप चाहे तो अपनी मनपसंद की और भी सब्जियां ले सकते हैं। तो मैंने इसे बारीक बारीक काट दिया है और फिर गाजर को मैंने कद्दूकस किया है। बाकी सभी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक काटा है। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई। तो मैंने कढ़ाई लिया है और अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल और उसे हम गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। मैंने हरी मिर्च डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन, जो हमने बारीक काट के रखे हुए हैं। मैंने लहसुन भी डाल दिया है। अब दोनों चीज़ों को हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो इस तरीके से हमें कलछुल की मदद से चलाते हुए इसे पका लेना है। अब इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स जो हमने काट के रखे हुए थे। सभी चीज़ों को हमें एक साथ डालना है, क्योंकि सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें थोड़ा क्रंचीनेस होना चाहिए, आधा कच्चा आधा पक्का। तो इस तरीके से हमें इसे पकाना है। सभी चीज़ों को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं और अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे और एक दूसरे में मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हमें लगातार इसे चलाना है और फिर गैस का फ्लेम हमें इस समय हाई रखना है। इस तरीके से हमें अपने सब्जी को बना के तैयार करना है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पे मैगी मसाला का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं। मैगी मसाला से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप जब भी बनाएं तो मैगी मसाला का इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये सब्जी भी अब रेडी हो गया है। तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकालूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट में रख दिया है ठंडा होने के लिए और अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम मोमोज़ बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए आटा। तो मैंने आटा का छोटा सा लोई तोड़ लिया है। अब इसे हम आटा में कोट करेंगे और फिर इसे हम बेल लेंगे। तो इस तरीके से हमें बेलना है। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है और मैं छोटा बेल रही हूँ। अब इसके ऊपर हम अपना जो वेजिटेबल्स बना के रेडी रखे हैं उसे हम भरेंगे और फिर एक बढ़िया सा डिज़ाइन देंगे। रागी के मोमोज़ में ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसके कारण टूट जाता है। तो मैं इस तरीके का जो आसान तरीका है वो बता रही हूँ। आपको जो आसान लगे आप उसे बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया है और फिर अब इसको हम एक दूसरे में इस तरीके से चिपका देंगे और फिर दबा दूंगी, जिसके कारण ये खुलेगा नहीं। तो मैं इस तरीके से बना के सभी मोमोज़ को तैयार करूंगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी मोमोज़ को बना के तैयार किया है। अब इसे हम स्टीम के लिए रखेंगे। आप चाहे तो इसे
इडली सांचे में भी स्टीम कर सकते हैं या फिर कोई दूसरे स्टीमर में भी आप स्टीम कर सकते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसमें मैंने पानी डाला है और ऊपर से मैं एक जालीदार प्लेट लूँगी और उस प्लेट को मैं तेल से थोड़ा ग्रीस कर लूँगी ताकि जो मोमोज़ है वो उस पर नहीं चिपकेंगे। पानी को हमें गर्म होने देना है। पानी भी अब गर्म हो चुका है। अब इसमें हम वही जालीदार प्लेट रखेंगे और उसको मैंने तेल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब इसमें हम मोमोज़ डालेंगे और फिर उसे स्टीम होने देंगे। तो एक एक करके मैं सभी मोमोज़ को इसमें डाल दूँगी और फिर इसे हम स्टीम कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैं सभी मोमोज़ को एक एक करके डाल रही हूँ। अगर मोमोज़ एक बार में नहीं आता है तो आप एक बैच निकल जाने के बाद दूसरा बैच डाल सकते हैं। तो मैंने सभी मोमोज़ को डाल दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सभी मोमोज़ को डाल दिया है। अब इसे हम ढक्कन से ढकेंगे और फिर 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। अब 10 मिनट हो चुका है, इसका ढक्कन हम निकालेंगे और देखते हैं कि हमारा मोमोज कैसा स्टीम हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें अपना मोमोज़ है उसे रेडी करना है। तो हमारा जो मोमोज़ है वो रेडी है। मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट पर। तो इस तरीके से हमें सभी मोमोज़ को निकाल लेना है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो मैंने इसे सेजवान चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन जो चटनी है वो थोड़ी तीखी होनी चाहिए, तभी आप इसका मज़ा ले पाएंगे। रागी का मोमोज़ बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। आप भी अपने घरों पे बनाएं, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। रागी का मोमो टेस्टी के साथ बहुत हेल्दी है और गुणकारी भी बहुत है। मैंने आप लोगों के लिए इसे बहुत ही आसान बनाया है, तो आप अपने घरों पे इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।